दोस्तों, चलिए एक बार पुनः 67th बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के लिए एक सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि ये पहला सेट है और ये 31st इसमें सेट है, तो सभी को पूरा सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या सब क्वेश्चन है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1970 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? जी हाँ, इसका सही आंसर है हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो इसका सही आंसर है बुक्का प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है? जी हाँ, इसका सही आंसर है रज्यनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? जी हाँ, इसका सही आंसर है मोहम्मद हुसैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह था? जी हाँ, इसका सही आंसर है हरि विजय सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? जी हाँ, इसका सही आंसर है दसवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायन गायक में सम्मिलित थे? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा तानसेन और हरिदास दोनों थे, इसलिए सही इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ अथवा ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो सही आंसर है सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया? जी हाँ, इसका सही आंसर है ए, गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा के संस्थापक गुरु थे? जी हाँ, गोविंद सिंह सही आंसर है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा ई, क्योंकि उस समय जो था विस्कनाट पार्स्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? जी, इसका सही आंसर है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। हालांकि ये इसका कोट नहीं है। कोट इसका था, हालांकि देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, ये सही नहीं है, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जो है कि ये सही नहीं है। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? जी हाँ, इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? जी हाँ, इसका सही आंसर है बेलगांव अधिवेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? जी इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। तो इसका मिलान करना है, हालांकि मास का होता है किलोग्राम, लंबाई को मीटर में, समय को सेकेंड में, विद्युत धारा एम्पियर में, तापमान को केल्विन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कुट का प्रयोग करते हुए उसका आंसर देना है। तो जैसे पक्षी का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। इसका मतलब ए का 3, तो बी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबिया बताता है, तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? जी हाँ, इसका सही आंसर है कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? जी हाँ, इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो इसका आंसर होगा छिपकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिका आरबीसी का रंग होता है? जी हाँ, इसका सही आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण। साइनोकोबालामिन है? जी हाँ, इसका सही आंसर है विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम हुआ। मधुसूदनी इंसुलिन हार्मोन एक है? जी हाँ, पेप्टाइड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होती है? जी हाँ, इसका सही आंसर है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण किया जाता है? जी हाँ, इसका सही आंसर है एड्स पहचानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? जी हाँ, इसका सही आंसर है मेढक। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे जो है कि कार्डियोलॉजिस्ट, तो हार्ट का है, इसका मतलब ए का 3, तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए विकल्प में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं की जा सकती है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा निर्वात। 100 डेसिबल का राव नॉइज प्रबलता स्तर संगत होता है? जी हाँ, यंत्र कारखाने के शोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेश का संचरण होता है? इसका सही आंसर है आयाम मॉड्यूल्स द्वारा। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? जी हाँ, इसका सही आंसर है प्रस्फुरण गणक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है? जी हाँ, थोरियम। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स न्यूट्रॉन से। यहाँ जेम्स चैडविक ने किया था, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर सही होगा। हीलियम के नाभिक में होता है? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4.12H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा केसी पंत, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जी हाँ, चौथी पंचवर्षीय योजना ही गलत है, 1964 में यह स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्म का उपयोग डैश लगाए गए आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के माध्यम का संबंध है। यह इसका सही आंसर है उत्पादन फलन द्वारा। पैमाने का प्रतिफल क्या है? यह दीर्घकालिक परिघटना इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से क्या सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाता है? जी हाँ, टिस्को की बिक्री का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो NNP इक्वल टू GNP माइनस मूल्यह्रास, मतलब डिप्रिसिएशन बोलते हैं इसको। किस नियम में यह कहा गया कि लगातार स्वाद एवं वरीयता के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थ पर खर्च आय का अनुपात कम हो जाता है? जी हाँ, इसका आंसर होगा एंजिल नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011-21 के बीच बिहार राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा 5.42%। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नदी बिहार का शोक कहलाती है? कोसी नदी। मखदूम साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? ये इसका सही आंसर होगा बिहार शरीफ। मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? जी हाँ, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। महावीर के अनुयायी क्या कहलाते थे? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा जैनी। बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? दशकीय वृद्धि जनसंख्या जो है 27.7 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिहार में पहली बार कृषि रोड मैप किस वर्ष बनाया गया था? यह इसका सही आंसर है 2008। राज्य के किस हवाई अड्डे का प्रयोग नेपाल जाने के लिए होता है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा रक्सौल। बिहार मद्य निषेध एवं उत्पादित अधिनियम 2016 को कब से लागू किया गया है? जी हाँ, 2 अक्टूबर 2016 से लागू किया गया है। राज्य में किस मानसून की शाखा से वर्षा होती है? जी हाँ, बंगाल की खाड़ी। पंचायती राज अधिनियम में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 243। चीनी मिट्टी के उत्पादक जिले बिहार में कौन कौन से हैं? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा भागलपुर व मुंगेर, सही आंसर है। मुख्यमंत्री महादलित रोजगार योजना की शुरुआत बिहार में किस वित्तीय वर्ष में की गई थी? जी हाँ, 2012 और 2013 में किया गया था। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री। फिल्म सिटी निर्माण कहाँ होना प्रस्तावित है? जी हाँ, इसका सही आंसर है राजगीर। संघीय बजट 2021-22 में निम्न में से किस क्षेत्र को आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना से सर्वाधिक वृद्धि की गई है? जी हाँ, स्वास्थ्य और खुशहाल।
काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर व जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1931 हुई गिरफ्तारी के विरोध में। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सैफुद्दीन और सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग के समय वायसराय कौन था? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा जेम्स फोर्ड। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार के लौटाने वाले व्यक्ति थे। जी हाँ, इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगस्त 1932 में रेंजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो इसका सही आंसर है अछूतों के लिए। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? जी हाँ, इसको सही आंसर होगा कम्युनल अवार्ड के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे? जी हाँ, उस समय थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे? तो इसका सही आंसर है अबुल कलाम आज़ाद। अगस्त 1923 में भारत बनारस हिंदू महासभा की अध्यक्षता किसने किए थे? जी हाँ, स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पोषण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। जी हाँ, थॉमसन ने किया था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। जी हाँ, इसका सही आंसर है मातृशक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि उसका जो था रुक्मिणी देही लेखक से मालूम चलता है। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का है। भारत में सिकंदर की सफलता का निम्न कारण में से क्या था? जी हाँ, इसका सही होगा 1 2 3 1 2 3। उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, बुद्धगुप्त के शासनकाल में किया था। सॉरी मिस्टेक, इसका स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था। कौशय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? जी हाँ, रेशम के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल, तट, दक्कन के कुछ भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? जी हाँ, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ए, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर है। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघीय समिति का अध्यक्ष कौन था? जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था?
प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? जी हाँ, 29 अगस्त 1947 को, इसलिए इसका आंसर ई होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिल्लियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। इनमें से कौन सा सुमेलित सही है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की है? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया था। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची सही आंसर है। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? जी हाँ, अनुच्छेद 117 सही आंसर है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। जी हाँ, इसका सही आंसर है, राष्ट्रपति द्वारा होता है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19 का ए सही आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, भारत और श्रीलंका। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, सेनोजोइक में हुआ है। भारत में कितने राज्य तट से रेखा से लगे हुए हैं? जी हाँ, इसका सही आंसर है 11। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? जी हाँ, इसका सही आंसर है नर्मदा। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? जी हाँ, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन से है। नीली क्रांति संबंधित है। जी हाँ, इसका सही आंसर है मत्स्य पालन से है। भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है। जी हाँ, कटक सही आंसर इसका है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? कॉन्स्टलेशन। जी हाँ, 88 सही आंसर है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है, रिंग? जी हाँ, शनि। आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? जी हाँ, इंग्लैंड का नहीं हिस्सा है। सुमेलित नहीं है, ठीक है, ऐसा ही सुमेलित है। जी हाँ, लानोस वेनेजुला सही है इसका आंसर। आरबीआई ने NRLM के तहत स्वयं सहायता समूह को संपार्श्विक मुक्त ऋण की सीमा बढ़ा दी गई। नई सीमा क्या है? जी हाँ, 20 लाख रुपया। आरबीआई ने उन बैंकों पर जुर्माना लगाने की घोषणा की है जहां एटीएम में नकदी खत्म हो जाती है। योजना किस तारीख से लागू होगी? जी हाँ, 1 अक्टूबर 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की इस वर्ष की बैठक विषय क्या है? जी हाँ, इसका सही आंसर है डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड के पहले वन धन
वार्षिक पुरस्कार 2020-21 पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नागालैंड को कितने पुरस्कार मिले हैं? जी हाँ, इसका सही आंसर है 7। किस देश ने डावूस नामक AI सिस्टम को फ्रैक्टल ज्योमेट्री पर आधारित खाद्य कंटेनर से संबंधित पेटेंट प्रदान किया गया है? जी हाँ, इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बाल कल्याण के लिए यूनिसेफ इंडिया के साथ 1 साल की संयुक्त पहल शुरू कर रहा है? जी हाँ, इसका सही आंसर है फेसबुक। मोहम्मद मोकबेर को किस देश के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ नामित किया गया है? जी हाँ, इसका आंसर होगा ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए RBI द्वारा निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? जी हाँ, इसका सही आंसर है नीरज चोपड़ा को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ₹1.5 के राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पंप की घोषणा की है? जी हाँ, 11,000 करोड़ रुपए के। नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? जी हाँ, इसका सही आंसर है 122। निम्न में से किसने कम आय वाले समूहों के उद्यमियों को ऋण की सुविधा के लिए डिजिटल प्रयास एक ऐप्स आधारित डिजिटल आधार मंच का अनावरण किया है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा CDB। किस राज्य सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक नए पुरस्कार की घोषणा की है? जी, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया है कि 1.5 करोड़ से अधिक जनधन खाते निष्क्रिय हैं। 5.82 करोड़। शरण्या शशि जिनका हाल ही में निधन हो गया एक थी? इसका सही आंसर होगा अभिनेता। 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तर बैठक किस देश की अध्यक्षता में की गई? जी हाँ, ब्रुनई। इसरो सचिव डॉक्टर के सिवान ने औपचारिक रूप से हेल्थ क्वेस्ट अध्यक्ष का उद्घाटन किया। क्वेस्ट में क्यू का अर्थ है? जी हाँ, इसका होगा उन्नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस पर हर साल डैश को वैश्विक हाथियों के संरक्षण के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का विषय क्या था? खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा, मानव और ग्रह स्वास्थ्य के लिए नवाचार। हाल ही में DRDO ने उड़ीसा तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल का प्रशिक्षण किया है। यह इसका सही आंसर होगा निर्भय। भारत प्रशांत में गुआम के तट पर 21 अगस्त से क्वाड नौसेना वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड देश सूची में नहीं है? जी हाँ, इसका सही आंसर है चीन नहीं है उसमें। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक स्वतंत्रता आंदोलन काकोरी ट्रेन साजिश का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है? जी हाँ, इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत और डैश अपना पहला नौसैनिक अभ्यास अल मोहम्मद अल हिंदी 2021 आयोजन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, सऊदी अरब में। निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कमलेश कुमार पंत। दुनिया भर में युवा मुद्दों की ओर सरकारों और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष डैश को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पुष्टि की है कि वह डैश लॉस एंजल्स ओलंपिक में खेल को शामिल करने के लिए अभियान चलाएगा।
यहाँ एक्सरसाइज का आंसर है 2028। तो दोस्तों ये इसका सीरीज स्टार्ट हो चुका है, तो कंटिन्यूसली आपको इसमें सीरीज मिलेगा और इसको देखिए ताकि अपने और सभी जो जितना भी आपका सर्कल है उसको शेयर कीजिए। थैंक यू।